ऑफ व्यू से सुनेंगे। मैं तभी 16 साल का था जब मैं हाई स्कूल अटेंड करता था। एक पूरे दिन में 9 लेक्चर होते थे, जिसमें 5वें लेक्चर के बाद हमें एक लंच ब्रेक मिलती थी। ब्रेक के बाद का लेक्चर एक बेसमेंट में होता था। वैसे तो मेरा स्कूल बहुत बड़ा था, लेकिन इतने सारे बच्चे पढ़ने आते थे कि सबको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए स्कूल वालों ने 2 क्लासेस बेसमेंट में बनाई। बेसमेंट दिखने में ही बहुत डरावना दिखता था, क्योंकि आजू बाजू कोई नहीं होता था। पूरा कॉरिडोर एकदम सुनसान रहता था। बेसमेंट में क्लासेस बनाने से पहले थोड़ा बहुत खर्चा ज़रूर किया था स्कूल वालों ने, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर नीचे कोई टेलीफोन लाइन अवेलेबल नहीं थी और ना ही कोई इंटरकॉम अवेलेबल था। स्कूल के सभी बच्चों की बहुत इच्छा थी कि उनका भी क्लास नीचे बेसमेंट में हो, क्योंकि आजू बाजू टीचर ज़्यादा होते नहीं, इसके लिए मस्ती करने का बहुत अच्छा चांस था वो। प्लस क्लास को नया नया बनाया था, एसी भी लगवाया था और अलग से एक नया टॉयलेट भी बनाया गया था। एक दिन जब कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रही थी, तब मेरा पेपर सबसे पहले ख़त्म हो गया था। किसी बंदे का पेपर पहले तब ख़त्म होता है जब या तो उसको सब कुछ आता हो या तो उसको कुछ नहीं आता। मुझे सब कुछ आता था, इसीलिए पेपर ख़त्म करने के बाद मैं क्लास के बाहर गया, जहाँ पर मुझे मेरा एक बाजू का क्लास वाला दोस्त मिला जिसे कुछ नहीं आता था, इसलिए वो भी जल्दी बाहर निकल आया था। फिर वहाँ से हम दोनों वॉशरूम चले गए। थोड़ी बातें करने के बाद थोड़ा टाइम पास किया और थोड़ी मस्ती भी की। उसके बाद मेरे दोस्त को एक मैसेज आया उसके मोबाइल पर कि हमारा स्कूल लॉकडाउन पर है। लॉकडाउन मतलब सारे दरवाजे, सारी एंट्री और एग्ज़िट सब कुछ बंद कर दिया जाता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा कि हमारे टीचर्स को तो पता ही नहीं कि हम यहाँ पर हैं। हमने डिसाइड किया कि वॉशरूम के बाहर निकलकर थोड़ा आजू बाजू देखते हैं कि क्या चल रहा है। फिर हम वॉशरूम से बाहर निकलकर और सीढ़ियाँ चढ़कर बेसमेंट के ऊपर के माले पर गए। ऊपर पहुँचते ही हम ये देखकर सरप्राइज हो गए कि सारी लाइट बंद कर दी गई है। पूरा हॉलवे जैसे एकदम काला अंधेरा था, बस सिर्फ थोड़ी सी लाइट विंडो से आ रही थी। यूजुअली लॉकडाउन के टाइम लाइट्स चालू ही रखते हैं, बट पता नहीं ये बार उन्होंने लाइट्स बंद क्यों कर दी। मेरे दोस्त ने धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया और मैं उसके पीछे पीछे चला। थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो अचानक रुक गया और कहने लगा, वो कौन है? मैंने तुरंत उस दिशा में अपनी नज़रें गड़ाई और देखा कि काले अंधेरे में से एक आदमी बाहर झांक रहा था। पहले तो हमें लगा कि शायद ये कोई टीचर होगा, लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में से बाहर निकलकर हमारे और करीब आने लगा, तब हमें डाउट हुआ कि ये कोई टीचर नहीं है, कोई बाहर का ही बंदा है। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि पलट और चुपचाप नीचे बेसमेंट में फिर से चले चल। मुझे एक बात तो समझ गई कि उसने हमें देख लिया है, और मैं ये भी जानता था कि शायद वो हमारा पीछा कर सकता है। हम तुरंत नीचे बेसमेंट की तरफ गए और देखा कि दोनों क्लासरूम के दरवाजे बंद थे। इसीलिए हमने सोचा कि हम वॉशरूम में छुपेंगे। वॉशरूम के अंदर घुसते ही हमने सारी लाइट बंद कर दी और एकदम लास्ट वाले स्टॉल में जाकर छुप गए। अभी वॉशरूम में चारों बाजू एकदम अंधेरा और एकदम साइलेंस था। वॉशरूम में एसी, वेंटिलेटर कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे और मेरे दोस्त के सांसों की आवाज़ें आ रही थी। थोड़े देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा अचानक से खुला और बाहर की जो लाइट थी
वो थोड़े देर के लिए अंदर तक दिखाई देने लगी। वो दरवाज़ा फिर से बंद हुआ और बाथरूम में फिर से अंधेरा हो गया। मैंने और मेरे दोस्त ने अपने सांसों की आवाज़ों को कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूम में इतना साइलेंस था कि हमारे करीब कोई आ रहा है, उसके पैरों की आवाज़ें आ रही थी हमें। वो आदमी अचानक से रुक गया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। ये सुनकर मेरे और मेरे दोस्त की तो सांसें अटक गई थी। लेकिन उसके बाद मेरे दोस्त ने एक बहुत सी स्टूपिड सी चीज़ की। उसने मेरे कान में विस्पर किया, चल यहाँ से निकलते हैं। वो वॉशरूम इतना साइलेंट था कि मेरे दोस्त का फुसफुसाना भी पूरे रूम में आराम से सुनाई देता। जो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी वो अचानक रुक गई। हम वॉशरूम का जो केबिन होता है वहाँ पर छुपे हुए थे। तो अचानक वो केबिन के दरवाजे का हैंडल कोई ज़ोर ज़ोर से खींचने लगा। तभी मैंने मेरे दोस्त को बोला, चल भाग भाग यहाँ से। हम क्रॉल करके बाजू वाले केबिन में गए और वहाँ का दरवाज़ा खोलकर भाग निकले। वॉशरूम से बाहर निकलने के लिए जब हमने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो बाहर की थोड़ी सी लाइट वॉशरूम के अंदर गिरी और तभी हमने उस आदमी को देखा और उसने हमें। हम फटाफट बाहर निकलकर क्लासरूम की तरफ भागे और क्लासरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो हमारे टीचर ने तुरंत हमें अंदर ले लिया। अब तक जो कुछ भी हुआ मेरे दोस्त ने मेरे टीचर को सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कहा कि उस आदमी के पॉकेट से एक गन बाहर निकली हुई थी। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि मैंने तो कोई गन नहीं देखी थी, लेकिन मैं पहले से ही इतना डरा हुआ था कि कुछ सोचा भी नहीं जा रहा था। यूजुअली ऐसे दो लोग डर कर भाग कर आ जाते, ये बात सुनकर पूरा क्लास हंस पड़ता, लेकिन इस बार सब लोग के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। अचानक बाहर से दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आई और क्लास में सभी लोग जैसे अपनी सीट से उछल पड़े और लड़कियां ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। क्योंकि मैं और मेरा दोस्त दरवाजे के काफ़ी करीब खड़े थे, इसीलिए हम उस आदमी को साफ साफ देख रहे थे, जो छोटी सी कांच की खिड़की में से अंदर झांक रहा था और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा और ट्राई करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तब वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। करीब 1 घंटे तक क्लास में सब लोग ऐसे ही शांत बैठे रहे। उसके बाद ऊपर से कोई तो इंस्ट्रक्टर आया और हम सबको कहा कि एक सिंगल लाइन बनाकर फटाफट बिल्डिंग के बाहर निकल जाओ। स्कूल के बाहर जाने पर हमने देखा ऑलमोस्ट 4 से 5 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। क्योंकि हमने उस आदमी को देखा था, इसीलिए पुलिस वालों ने मुझे और मेरे दोस्त को उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए बुलाया। हमसे जितना हो सके उतना हमने पुलिस वालों की मदद की। उसके बाद हम घर चले गए। तुरंत दूसरे दिन ही स्कूल वालों ने स्कूल के हर एक कोने में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। इस इंसिडेंट को ज़्यादा मीडिया अटेंशन नहीं मिला, इसीलिए हमें पता नहीं चला कि वो बंदा पकड़ा गया या नहीं। लेकिन जैसा मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया था, मैं ये श्योरली बता सकता हूँ कि उसका इंटेंशन एक ही था कि किसी ना किसी को तो मार के जाना ही है।